अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स का बिल्कुल पहला सेशन है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और ये सब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके क्या क्या काम करते हैं, इनको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो सेशंस आएंगे उनमें हम सॉफ्टवेयर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ज़्यादातर जो हमारा रुझान होगा वो हार्डवेयर की बिनिस्बत सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा होगा, ताकि हम प्रोग्रामिंग की तरफ जो है ना अपनी बेस बना सकें। क्योंकि इसके बाद शुरू के 3-4 सेशंस के बाद हमने जो नेक्स्ट लेक्चर्स बनाने हैं, जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी वो होगी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अभी जो है वो पहले के 1, 2 या 3 जितनी भी ज़रूरत पड़ी उसके मुताबिक जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें बिल्कुल बेसिक जो है वो हम सीखेंगे चीज़ें कि कंप्यूटर है क्या। इसकी वजह क्या है कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, वो ये है कि अगर कोई भी सीखना चाहे कंप्यूटर्स के बारे में, चाहे उसने इससे पहले कोई क्लास पढ़ी है नहीं पढ़ी, तो उन सब के लिए आसानी हो कि कंप्यूटर है क्या। तो हम शुरू ये करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर कहते किस चीज़ को है। अगर हम ये कहना चाहें कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक device that takes in information, process it according to set of instructions, and provide useful output. अब हम क्या करेंगे कि ये जो डेफिनेशन अभी हमने लिखी है इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। इसमें ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी आला है, एक ऐसा आला है, एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी बिजली के, मतलब उसको चलने के लिए बिजली की ज़रूरत है। इसको आगे हम मजीद देखेंगे कि वो बिजली से क्या करता है, ये किस तरह होता है। लेकिन मेन चीज़ ये है वो कर क्या रहा है, विच टेक्स इन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को कहीं से भी उसको इंफॉर्मेशन हासिल होती है, वो उस इंफॉर्मेशन को हासिल करके उसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने का मतलब ये है कि उसको जो भी बताया जाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स इन, जो कि एक इंफॉर्मेशन हासिल करती है, फिर उसको प्रोसेस करती है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है कि उसको, कंप्यूटर को पहले से बता दिया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है उसके साथ आपने क्या, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, क्या क्या रूल्स उस पर अप्लाई होने हैं। और वो रूल्स अप्लाई करने के बाद वो उसकी आउटपुट क्या होगी। फॉर एग्जांपल, एक कैलकुलेटर की मिसाल ले लें आप। जब आप कैलकुलेटर को 3 जमा 4 करते हैं तो आप उसको फौरन साथ बता देते हैं कि अगर मैं आपको 3 जमा 4 कर रहा हूँ, 3 जमा 4, तो 4 और 3 जो है वो आपने उसको एक इंफॉर्मेशन दी या एक डेटा दिया, और प्लस का जो साइन है ये आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी। ये आपने उसको बताया कि आपने, ये जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इस केस में आपका ये प्लस हुआ, ये जो आपने जमा करना है ये आपने उसको कैलकुलेटर को बता दिया कि मुझे 3 + 4 करके दो। तो अब वो क्या कर रहा है कि आपको यूजफुल आउटपुट क्या दे रहा है, 7। ये काम है बेसिकली जो कि आपको कंप्यूटर करके दे रहा है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं, इसको आप याद रखें। मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन, जिसके साथ 2 स्टेप हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन को सबसे पहले वो हासिल करता है, टेक्स द इंफॉर्मेशन एंड देन प्रोसेसेस। किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, किसी न किसी चीज़ को प्रोसेस करने का कोई ना कोई कायदा कानून होगा जिसको हम बोल रहे हैं
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो हैं, वो हदायत हैं जिनसे उनको ये बताया जा रहा है कि आपने इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, और आपका एंड रिजल्ट क्या होगा इसका, आपका रिजल्ट होगा आउटपुट। अब ये तो हो गया। उम्मीद है आपको कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो मेन किरदार अदा कर रहा है कंप्यूटर पे, कि वो उसको हासिल भी कर रहा है, उसको फिर प्रोसेस भी कर रहा है हदायत के मुताबिक, और फिर आपको आउटपुट भी दे रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन है क्या? जब आप इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। कोई डिटेल हो सकती है, किसी वाक़े की डिटेल हो सकती है, कोई एक फैक्ट हो सकता है, कुछ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, नॉलेज हो सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पे आप किसी दोस्त को किसी किताब के बारे में बता सकते हैं कि ये किताब है जो कि मैंने पढ़ी, जिसका जो राइटर है, जो लिखारी है, जिसने लिखा है वो कौन है, और ये किताब किस बारे में है, किताब में आपने क्या सबक हुआ, क्या सबक हासिल किया, ये कितने उसमें चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े। ये सारी चीज़ें जो आप डिटेल उसको बता रहे हैं, ये आपका इंफॉर्मेशन है जो आप उसको बता रहे हैं। फ़र्ज़ किया कि यही सारी इंफॉर्मेशन आपने कंप्यूटर को दे दी कि ये किताब है, इसका ये लिखारी है, इसके ये चैप्टर है, ये आपने कंप्यूटर को दे दी। अब कंप्यूटर इसको कितने तरीकों से प्रोसेस कर सकता है। जब आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ आप उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपकी हदायत हैं कि आपने इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर ने प्रोसेस किस तरीके से करना है। अब फ़र्ज़ किया आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जब आपको इंफॉर्मेशन किताब के बारे में दी जाए, उसको हदायत कंप्यूटर को ये दें कि वो अपने पास कहीं भी स्टोर कर ले उसको इंफॉर्मेशन को। और जब नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी ऑथर के बारे में लिखें कि मुझे इस ऑथर की किताब दो, तो वो इंफॉर्मेशन आपको उठा के दिखा दे कि भाई ये किताब आपने पहले सेव की थी, आपने हदायत दी थी उस टाइम के सेव करो, और साथ हदायत ये दी थी कि जब कोई ऑथर का नाम दे, लिखारी का नाम दे, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसको दिखा दो। तो ये हदायत आपने दी, और वो अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे देगा। ये यहाँ पे अभी हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक है कंप्यूटर का और दूसरा है इंफॉर्मेशन का। अब कंप्यूटर जो है ये काम करता कैसे है? नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में आपके जो हैं कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको आप नोट कर लें, और बारी बारी हम उनको डिस्कस करेंगे। में आप लिखें CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, आपका कीबोर्ड हो सकता है, आपका मॉनिटर हो सकता है, फिर आपके पास इसमें रैम होगी, फिर आपकी आप स्टोरेज होगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको फर्ज किया, आपने देखा होगा कंप्यूटर कुछ इस किस्म का आपको नज़र आता है। ऐसे कंप्यूटर्स को आप बोलते हैं, ये जो है आपकी मेन स्क्रीन होती है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होता है कुछ भी लिखा हुआ, और ये आपके पास होता है टॉवर। ये है टॉवर आपका, ये है मॉनिटर। अब मॉनिटर जो है इसका लेना देना आपके आउटपुट के साथ है। आउटपुट क्या है आपका? रिजल्ट। जो कि हमने देखा कि जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास जाती है तो उसने उसको
आउटपुट करना है या उसको रिजल्ट देना है तो वो आपको मॉनिटर पे शो होगा। ये आपका जो टॉवर है इसके अंदर आपके मेन कंपोनेंट्स पड़े हुए होंगे जहाँ पे सारा कंप्यूटर काम कर रहा होगा। उनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके जो हमने पहले डिस्कस किया, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है। कीबोर्ड आपको यहाँ पे पड़ा होगा, आपका माउस होगा। एक चीज़ याद रखें कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप आसानी के लिए इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ हैं जो इनपुट से बिलोंग करते हैं, कुछ हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका, और कुछ हैं आउटपुट वाले। यही तीन चीज़ें हमने जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो इंफॉर्मेशन को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और उनको आउटपुट करता है। जब हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हम उनको उसी हिसाब से देख लेते हैं। जैसे इनपुट के लिए आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, माउस यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस करने के लिए आपका मेन जो है टॉवर के अंदर जो चीज़ें हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं, वो यूज़ होंगी। और आउटपुट पे आपका फिलहाल के लिए मेनली मॉनिटर है। टॉवर में आपका माइन आ जाएगा सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, और आपका बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। कंपोनेंट्स, फर्ज किया ये, अभी एक मिसाल के साथ आपको समझाते हैं कि फर्ज किया एक ये शहर है, ठीक है। इस शहर में आपने मुख्तलिफ गलियां बना ली। गलियों का कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे आपको याद करने में। ये मुख्तलिफ गलियां हैं। इसमें हम कहते हैं कि ये सीपीयू है, यहाँ पे आपकी रैम है, यहाँ पे आपकी स्टोरेज डिवाइस है, और ये मेन चीज़ हो गई, ठीक है। और इस पूरे के पूरे मैप को हम बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो डिवाइस है जिसके ऊपर आपके तमाम बाकी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। और वो ये जो हमने सड़कें बनाई हैं, ये वायरिंग हुई हुई है जो कि आपको नज़र नहीं आती वहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर, लेकिन एक बिल्कुल बारीक सी लाइंस नज़र आती हैं जो कि ये शो करती हैं कि ये जो करंट है जो मदरबोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में आ रहा होता है, वो कैसे कैसे तमाम कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और वो आपस में बात कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, क्योंकि ये सबसे मेन होता है। इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जो भी आपने इसको हदायत दी थी, जो इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो आती हैं सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। यहाँ पे वो उन हदायत को प्रोसेस करता है और उनके मुताबिक आउटपुट तैयार करता है, जो कि फिर सीपीयू ही बताता है मॉनिटर को कि ये इंफॉर्मेशन आई थी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के पास से। लेट्स से हम इनपुट डिवाइसेस यहाँ बना देते हैं। इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे प्रोसेस हुई और आउटपुट के लिए मॉनिटर के पास जाती है, लेकिन उसको प्रोसेस कौन करता है, वो है आपका सीपीयू। फर्ज किया आपने इनपुट डिवाइस, आपके पास होती है कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आपने एक की प्रेस की, ए। अब ये ए जो है आपका जाएगा सीधे सीपीयू के पास, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा। अब ए आपने प्रेस किया, साथ आपकी इंस्ट्रक्शंस ये जाती हैं कि मैंने जो की प्रेस की है
वो मॉनिटर पे शो करो। सीपीयू उसको प्रोसेस ये करेगा कि मेरे पास हदायत क्या है कि ए जैसा आया है उसको मैंने मॉनिटर पे शो कर देना है, और आपको मॉनिटर पे नजर आ जाता है ए। ठीक हो गया। दूसरा आप प्रेस करते हैं बी, वो इसी तरह सारी इंस्ट्रक्शंस इनपुट की डिवाइसेस से जाएगी सीपीयू के पास जहाँ पे वो प्रोसेस होगी, और मॉनिटर के पास शो हो जाएगी बी। फर्ज किया यहाँ पे आप कहते हैं कि मैंने जो कुछ लिखा है इसको सेव कर दो। जब आप उसको सेव कर रहे हैं तो वो सेव होने की दो जगह हैं, एक रैम है और दूसरी है डिवाइस स्टोरेज, जिसको आप हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। अब हार्ड डिस्क जो है वो आपकी है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि लंबे अरसे तक आपने उसको सेव करना है। आपने अगर कंप्यूटर बंद भी कर दिया तो स्टोरेज डिवाइस जो है आपकी हार्ड डिस्क, वहाँ पे आपकी ये फाइल या जो कुछ भी आपने काम किया है वो सेव रहेगा। जो रैम होती है वो आपकी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है वो अपने पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, ताकि हर दफ़ा अगर फर्ज के सीपीयू को प्रोसेस कर रहा है किसी इंफॉर्मेशन को, तो वो हर दफ़ा उसको यहाँ पे हार्ड ड्राइव में जाके दोबारा वो इंफॉर्मेशन ना लेनी पड़े। वो क्या करता है, क्विकली रैम से इंफॉर्मेशन उठाता है, उसको प्रोसेस करता है और आपके मॉनिटर पे शो कर देता है। एक बात याद रखें कि रैम जो है वो आपकी फॉर क्विक इंफॉर्मेशन है, जो आपकी हार्ड डिस्क है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अगर आपने कोई चीज़ इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो वो आपकी हार्ड डिस्क में जाएगी। जो रैम है वो आपकी फ़ौरन अगर कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने पास रख लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक ए प्लस बी किया, लेट्स से ए प्लस बी इज इक्वल टू सी आया, ठीक है, तो रैम जो, तो सीपीयू जो है वो प्रोसेस करने के बाद इसको हार्ड डिस्क में नहीं सेव करेगा बल्कि रैम में अपने पास सेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये कंप्यूटर अभी काम कर रहा है, और ये यूज़र अगर मुझसे दोबारा ए प्लस बी इज इक्वल टू सी मांगता है तो मैं स्टोरेज डिवाइस में जाने के बजाय मैं रैम से उठा लूँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक और चीज़ ये है कि रैम जो है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB होगी, 8 GB होगी या 16 GB होगी, और आजकल तो खैर ज़्यादा भी आ गई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो है, जो हार्ड ड्राइव होती है वो आपकी इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से सीपीयू को सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी, अगर उसने लॉन्ग टर्म पे हार्ड ड्राइव पे सर्च कर रहा है तो बहुत ज़्यादा मेमोरी पे सर्च करना पड़ता है। रैम में ये है कि वो क्विकली इंफॉर्मेशन सर्च कर लेता है। खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल होगी, आपने परेशान नहीं होना। मेन चीज़ ये है कि आपको इनपुट डिवाइस का पता हो कि इनपुट डिवाइस से आपकी जो इनपुट है वो जाती है सीपीयू के पास। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू दी हदायत या इंस्ट्रक्शंस जो आपने उनको दी होती हैं, और वो उसको शो करता है मॉनिटर पे। बाकी आपकी स्टोरेज डिवाइस है और आपकी रैम है। रैम जो है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव है। ये आपके मेनली, और ये सब कुछ चीज़ें जो अटैच्ड हैं वो हैं आपकी मदरबोर्ड पे, जो कि आपका मेन सर्किट बोर्ड होता है, जहाँ पे आपका सारा कंप्यूटर का रहमल है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम जो है ना ज़्यादा डिटेल अभी देखें। नेक्स्ट चीज़ हम जो अभी करने जा रहे हैं वो आपकी होगी कि नेक्स्ट चीज़ जो एक और अभी हमने आज सीखनी है, जो आज की क्लास में होगी, और ये मोस्ट प्रोबेबली शायद हम आखिरी चीज़ कर रहे होंगे, वो ये है कि सॉफ्टवेयर क्या है। आपने अक्सर टर्म सुनी होगी, अभी हमने शुरू में भी बात की है कि सॉफ्टवेयर क्या है, कि हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर के पढ़ेंगे। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इनके बारे में याद रख लें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। अभी आप देखें, हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पढ़े हमने कि मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, फिर आपका माउस है, फिर आपकी हार्ड ड्राइव है, रैम है। ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, ठीक है। शायद एक आधी अभी हम मिस भी करे होंगे। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप
छू सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड है या इसके अलावा जिसको आप टच कर सकें, जिसको आप देख सकें और महसूस कर सकें, वो है हार्डवेयर। ऐसी चीज इसको बोलते हैं टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकें, ये हो गया आपका हार्डवेयर। ऐसी चीज जिसको आप टच ना कर सकें, जिसको महसूस ना कर सकें, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर होता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फर्ज किया ए प्लस बी आप कर रहे हैं इज इक्वल टू सी है। ए और बी और सी ये आपकी इंफॉर्मेशन है। प्लस जो है वो आपकी हदायत है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन प्लस का बटन तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस जब सीपीयू के पास जा रही हैं तो आप उसको टच नहीं कर पा रहे। ये है आपका सॉफ्टवेयर। इसको एक और मिसाल से हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे 3 लेयर, 1 2 3। सबसे बॉटम पे सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है। अब जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो सबसे पहले आप जाके उसको कहते हैं कि जी मैंने कंप्यूटर खरीदना है। वो आपको कोई ना कोई बैठा वहां पे बड़ा मॉनिटर दिखाएगा या उसके साथ कोई डब्बा लगा होगा जिसको हम बोलते हैं ये है जी आपका मॉनिटर, ये आपका है जी सीपीयू, उसे बोलें या टॉवर बोलें जो भी। ये चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं ये है आपका हार्डवेयर, जिसको आप ला के किसी सॉकेट के साथ अटैच करते हैं, वो ऑन होता है। ये है आपका हार्डवेयर ऑन हो गया। हार्डवेयर से ऊपर एक लेयर आती है जो है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो ऑन हो गया। ये तो हार्डवेयर तो ऐसे ही है कि जैसे एक बल्ब है, वो जो है वो किसी स्विच के साथ था, उसका बटन आपने ऑन किया, वो बल्ब ऑन हो गया। लेकिन वो हुआ कैसे, या कंप्यूटर जब ऑन होगा तो उसने करना क्या है, उसने मॉनिटर पे शो क्या करना है, ये तमाम हिदायत जो है वो आपका सॉफ्टवेयर दे रहा होता है। जैसे अभी आप एक मोबाइल ऐप यूज करते हैं, मोबाइल ऐप आपने ली, मोबाइल लिया एक आपने, जो मोबाइल जो आपको हाथ में है जिसको आप टच कर रहे हैं, वो आपका हार्डवेयर है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात आती है तो उसके अंदर जो आपको एप्स नजर आ रही हैं छोटी छोटी, जिनमें आप गेम्स खेल रहे हैं, जिनमें आप बाकी काम कर रहे हैं, ये हैं आपकी सॉफ्टवेयर, जिनको आप एप्स बोलते हैं। अब एप्स आप खेल तो रहे हैं, गेम तो खेल रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, लेकिन टच आप उस ऐप को नहीं कर रहे या उस गेम को नहीं कर रहे, आप उस स्क्रीन को टच कर रहे हैं। और वो सेंसर जो है वो यहाँ पे नीचे बताता है कि ये अब ये ऐप को खुलनी है या अब कोई और ऐप खुलनी है। तो वो ऐप जिसको आप टच नहीं कर पा रहे या जिस गेम को आप टच नहीं कर पा रहे, वो आपका है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं। जब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं। एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि बिल्कुल आपने जब सिस्टम ऑन किया, जब आपने ये हार्डवेयर वाले लेवल से उसको ऑन किया, तो वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको बताएगा कि हार्डवेयर जो ऑन हो गया है। अब कंप्यूटर पे क्या नज़र आएगा, किस तरतीब से आप उसको यूज़ करेंगे, ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम अभी, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, कुछ लिनक्स होते हैं, कुछ विंडोज़ होते हैं, जो कि मोस्टली विंडोज़ यूज़ होते हैं। हम भी ज़्यादा जो काम करेंगे वो विंडोज़ पे ही करेंगे। तो ये है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आता है इस लेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं वो हैं आपकी एप्लीकेशंस। फर्ज किया मोबाइल की अगर आप बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात की कंप्यूटर्स के लिए लिनक्स और विंडोज़ यूज़ होते हैं। मोबाइल जब आप लेते हैं तो मोबाइल में आपके पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, एंड्रॉयड या आपका आईफोन के अपने XOS टाइप कुछ होता है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। लेकिन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर आपके पास एप्लीकेशंस अलहदा से चल रही हैं।
अब एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं, कैलकुलेटर की ऐप चल रही है आपके पास, कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, वो एक ऐप चल रही है। तो ये सारे भी सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और ये जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उम्मीद है आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंशिएशन समझ आ गई होगी। जस्ट टू क्विकली समराइज कि जो आपका अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमने पढ़ा कि वो एक ऐसी मशीन है जो कि इंफॉर्मेशन को हासिल करती है, उसको प्रोसेस करती है, और आपको एक ख़ास हदायत के मुताबिक उसकी आउटपुट शो कर देते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हमने पढ़े, उसमें आपने हमने डिस्कस किया मदरबोर्ड डिस्कस किया, उसमें हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिस्कस किया जो कि ब्रेन है। फिर हमने फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन चेक किया कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है और कैसे जाती है। जैसे इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो गया, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि जाती है डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के पास। वहां पे वो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको मिलती हैं, उनके मुताबिक उसको प्रोसेस करता है और आपको मॉनिटर पे जो कि एक आउटपुट डिवाइस है वहां पे शो कर देता है। ये हो गया आपके कंपोनेंट्स। फिर हमने बात की सॉफ्टवेयर की एंड हार्डवेयर की। हार्डवेयर ऐसी डिवाइस है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकें वो आपकी हार्डवेयर आएगी। जैसे आप कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपका सीपीयू हो जाए, आपका एक मदरबोर्ड हो जाए, कीबोर्ड हो जाए, मॉनिटर हो जाए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिनको आप टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो हदायत जिनकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सेकंड लेयर पे आता है, और थर्ड लेयर पे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने बात की थी कि आपके वर्ड प्रोसेसर आ सकता है, आपका गेम्स आ सकती हैं, फिर आपकी मोबाइल में जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारी आपकी एप्लीकेशंस में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपका विंडोज़ आ सकता है जो कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े देखेंगे, और आपका लिनक्स आ सकता है। उम्मीद है ये छोटी छोटी चीज़ बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी, ये आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसी से आगे लेकर चलेंगे। अगर आपको ये चीज़ें मुश्किल लगें या आपको बहुत आसान लगे, दोनों सूरतों में हमें बताइए, ताकि हम आप लोगों के जो भी कंटेंट है वो उस हिसाब से अपडेट कर लेंगे। या आप लोगों के अगर कोई सवालात हैं तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वो हम आपके साथ जवाबात जो है उनके मुताबिक शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।